आजकल मैंने नोटिस किया है कि हमारी बिल्डिंग के ज़्यादातर पुरुष अपनी बालकनी की खिड़कियों में नज़र आते हैं, जो कभी महीनों तक दिखते भी नहीं थे। आजकल मेरे पतिदेव को भी वॉक का भूत सवार था। सवेरे उठकर तैयार हो वॉक पे जाने लगे। आज रविवार है, सो मैं भी अपनी चाय लेके बालकनी में बैठ गई। तभी सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पे नज़र पड़ी, जहाँ एक लड़की निकल के आती है और अपनी बालकनी में योग करने लगती है। एक बार को मेरी नज़र भी उस पर ठहर गई। सुंदर सुडौल शरीर और हर योग पूरी तन्मयता से लगी है करने में। उसका ध्यान भी नहीं है कि कोई उसे ताक रहा है, बस अपने में मगन। और 1 घंटे बाद वो अंदर चली गई। अब समझ आया कि सामने वाली खिड़की पे आजकल सबकी निगाहें क्यों रुकी हुई है। घर में बीवी बच्चों के होते हुए भी कोई पुरुष पर स्त्री को ताड़ने से बाज नहीं आते। पर आज उस खिड़की वाली लड़की को देखकर कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि हम ज़्यादातर औरतें घर परिवार में इतना बिजी हो जाते हैं, अपनी कमर कब कमरा बन जाती है पता ही नहीं चलता। भाग दौड़ में जो मिला खा लिया, ठंडा गर्म सब। आज खुद को आईने के सामने देखकर खुद से प्रश्न पूछ लिया, क्या वही हूँ मैं? तभी काम वाली बाई ने दरवाजे की घंटी बजाई तो ध्यान टूटा वहाँ से। आज कुछ तो हलचल मेरे मन में भी चल रही थी। रेखा, काम वाली बाई बड़बड़ाते हुए अंदर आई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया तो मेरी हंसी छूट गई। बोली, मैडम, सामने जो नई मेम साहब आई हैं, कल उन्होंने मुझे काम पे बुलाया था और आज उनके साहब ने कहा तुम अच्छा सफाई से काम करोगी तभी हम आगे तुमसे काम करवाएंगे। भला मेरे काम में क्या कमी है? आज तो जैसे तैसे उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने रेखा की बात का जवाब दिए बिना पूछा, अच्छा कौन लोग हैं वो, कहाँ से आई हैं? तब रेखा ने बताया, अभी नया फ्लैट खरीदा है, उनके साहब की पोस्टिंग यहाँ हुई है। मैंने पूछा, बच्चे? बोली, एक बेटी है जो हॉस्टल में है और हमें ज़्यादा नहीं पता मेम साहब। और रेखा काम में बिजी हो गई। अब तो मेरी उसके बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। एक बच्चे की माँ भी वो नहीं लगती। बस आज रविवार है तो बाजार का सारा काम आज निपटाना होता है, सो मैं काम खत्म करने निकल गई मार्ट में। वहाँ मुझे वही सामने वाली औरत दिखी, अकेले ही खरीद रही थी। मैं जानबूझकर उससे टकराई और सॉरी बोलकर पूछ लिया, आप हमारे सामने बिल्डिंग में आए हैं? उसने कहा, हाँ, अभी शिफ्ट किया है, मैं किसी को नहीं जानती अभी। मैंने कहा, आपको बालकनी में योगा करते देखा था तो पहचान लिया। फिर सामान लेकर हम साथ ही निकले और इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। अब तो लगभग हर रविवार हम साथ ही मार्ट जाते। उसका नाम है अंजलि। अंजलि और मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। अब तो आज हम लोग पार्क में घूमने का प्लान कर रहे हैं। जब अंजलि पार्क आई और हम दोनों पार्क में टहलने लगे तो मैंने पूछा, आपके बच्चे? अंजलि ने बताया, एक बेटी है जो जॉब करती है और वही हॉस्टल में रहती है। मैं हैरान होकर पूछने लगी, इतनी बड़ी बेटी है आपकी? लगता तो नहीं। और अंजलि हंसने लगी, हाँ भाई हाँ। मैंने कहा, आप इतना फिट कैसे? उसने कहा, मैंने शुरू से ही अपने लिए नियम बनाया है कि पहले मैं अपना शरीर स्वस्थ रखूंगी तभी दूसरों के लिए कर पाऊंगी। अच्छा खाना, योगा और कम सोचना, बस यही मंत्र है फिट दिखने के। और हाँ, कभी पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर अकेले नहीं ली। पति और बेटी का सपोर्ट हमेशा मांगा है तो मिला भी। मैं मन ही मन सोच रही थी, एक मैं हूँ जो खुद को सुपर वुमन समझ के लगी रहती हूँ। बीमारी में भी आराम नहीं, सबको हाथ में हर चीज़ देना, और इसीलिए कोई मेरी हेल्प नहीं करता। आज एक चीज़ तो समझ आ गई, जब तक हम अपनी कदर खुद नहीं करेंगे तब तक
कोई हमारी कदर नहीं करेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।